हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। सोनिया गांधी की इतिहास को जानेंगे आज और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोनिया गांधी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनिया गांधी का जन्म इटली में विंजेसा से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव लुसियाना में 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। शादी से पहले उनका नाम एंटोनियो माइनो था। उनके पिता का नाम स्टीफनो माइनो था, जिनका एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, और वे बेटोलिना मुसलिना, जो कि इटली का तानाशाह था, उसकी सेना में काम किया करते थे। वो एक फांसीवादी सिपाही थे जिन्हें रूस में 5 सालों के लिए जेल भी हुई थी। उनकी माता का नाम पाइलो माइनो था। उनकी 2 बहनें हैं, अनुष्का, जिनका असली नाम अलेजेंद्रिया है, और दूसरी का नाम है नादिया। सोनिया गांधी का बचपन तुरीन, इटली से 8 किलोमीटर दूर अरबसानो में व्यतीत हुआ। वहां वे रोमन कैथोलिक परिवार में पली बढ़ी। सोनिया गांधी की शिक्षा एक कैथोलिक स्कूल मरिया असलियात्रिस स्कूल अपने 13वें वर्ष तक की। इसके बाद वो 1964 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, बिल एजुकेशन ट्रस्ट के पासा विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्ययन करने गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी कभी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गई ही नहीं। उन्होंने ये बताया है कि वो एक बार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लेक्चर देने गए हुए थे, तो उन्होंने वहां कॉलेज के अधिकारियों से पूछा कि सोनिया गांधी अपने कॉलेज के दिनों में कैसी स्टूडेंट थी। तो वहां के अधिकारियों ने बताया कि सोनिया गांधी नाम की कोई भी लड़की यहां नहीं पढ़ती थी। तो स्वामी जी ने सोनिया गांधी का दूसरा नाम बताकर भी पूछा, तो इस नाम से भी कोई नहीं पढ़ता था। ये स्वामी जी इस तथ्य को यूनिवर्सिटी से लिखवा कर लाए थे ताकि सोनिया गांधी व एंटोनियो माइनो नाम की कोई भी लड़की यहाँ नहीं पढ़ती थी, बल्कि सोनिया गांधी ने लेनॉक्स इंस्टीट्यूट से इंग्लिश भाषा का कोर्स किया था, और ये स्कूल भी 1970 में बंद हो गया था। अंग्रेजी भाषा का कोर्स पूरा होने के बाद सोनिया गांधी ने वरासिटी रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस के रूप में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ सोनिया गांधी की मुलाकात राजीव गांधी से हुई। वो उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इटर्निटी में पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि केवल राजीव गांधी ही सोनिया गांधी से मिलने वाले पुरुष मित्र थे। उनसे मिलने वाले पुरुषों में माधवराव सिंधिया तथा जर्मन पुरुष स्टिगलर प्रमुख भी थे, जो कि सोनिया के घनिष्ठ मित्र में से थे। सोनिया गांधी की माधवराव सिंधिया से मित्रता राजीव गांधी के विवाद के पश्चात भी लंबे समय तक जारी रही। चलिए वापस चलते हैं राजीव गांधी पर। राजीव गांधी ने 1962 से 1965 तक कैम्ब्रिज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन वो परीक्षा पास नहीं कर पाए। इसलिए 3 साल फेल होने के बाद उन्होंने 1966 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने वहां भी डिग्री पूरी किए बिना ही कॉलेज छोड़ दिया। के.एन. राव ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राजीव गांधी सोनिया गांधी से शादी करने के लिए एक कैथोलिक क्रिश्चियन बने और अपना नाम रॉबर्टो रखा, जिसके बाद उनके 2 बच्चे हुए, जिसमें से लड़की का नाम प्रियंका रखा और लड़के का नाम राहुल। और भारत की जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए राजीव सोनिया का हिंदू रीति रिवाज से पुनर्विवाह करवाया गया और बच्चों का नाम सेम रखा। 1968 में दोनों का विवाह होने के बाद सोनिया गांधी भारत में रहने लगी। पहले सोनिया गांधी हर 5 वर्ष बाद विदेशी कानून के तहत भारत में रहने का परमिट लिया करती थी। ये परमिट उन लोगों को दिया जाता था जो कि स्थायी तौर पर भारत में रहने आते हैं। सोनिया ने भारत में सर्वप्रथम रहने का परमिट 1968 में किया था, जब वो राजीव गांधी के साथ भारत आई थी। 1973 में 5 वर्ष की समाप्ति पर अगर वो चाहती तो भारत की नागरिक बन सकती थी, लेकिन वह पुनः आवेदन करके अगले 5 वर्षों तक फिर से भारत में रहने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने 1978 में फिर से अगले 5 वर्ष तक भारत में रहने का परमिट लिया, और भारत में रहने के लिए परमिट भी सोनिया गांधी के नाम से नहीं बल्कि एंटोनियो माइनो के नाम से दिया जाता था। सोनिया गांधी की भारत की नागरिकता विवाह के 15 वर्ष के बाद यानी 30 अप्रैल 1983 को ली थी। 1982 में आईआईटी गेट के पास एक कार एक्सीडेंट हुआ। उसमें सिर्फ माधवराव सिंधिया और सोनिया गांधी बैठी थी। दोनों को काफी चोटें आई। एक आईआईटी के छात्र ने उन दोनों को कार से बाहर निकाला। सोनिया गांधी की इच्छा के अनुसार उन्हें प्रधानमंत्री भेज दिया गया तथा माधवराव सिंधिया जिनका पैर टूट गया था, उन्हें दिल्ली पुलिस आकर अस्पताल भेज दिया। माधवराव सिंधिया
धीरे धीरे सोनिया गांधी के आलोचक होते जा रहे थे तथा उन्होंने अपने निकटवर्तीय मित्रों से सोनिया गांधी के संबंध में संदेह भी जताया था। और कुछ समय बाद ही एक वायु दुर्घटना में माधवराव सिंधिया की रहस्यमय पूर्ण परिस्थितियों में मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की बुलेट प्रूफ कारों का ठेका एक जर्मन कंपनी को दिया गया था। इसमें बिचौलिए का काम किया वॉल्टर विंसी ने, जो कि सोनिया गांधी की बहन अनुष्का का पति था, और इस डील में उसने भारी भरकम कमीशन खाया था। उसके बाद 1986 में वॉल्टर विंसी का भारत का एसपीजी को इटालियन सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने का भी ठेका मिला, और इस सौदे के लिए उसने नकद भुगतान की मांग की थी और वो भुगतान सरकारी तौर पर किया भी गया। इस नकद भुगतान के बारे में तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर बीजी देशमुख ने अपनी किताब में उल्लेख भी किया है। और ट्रेनिंग भी असफल रही और सारा पैसा लगभग व्यर्थ ही चला गया। इटली की जो सुरक्षा अधिकारी भारत को परीक्षण देने आए थे, उनका रवैया जवानों के प्रति बेहद खराब था। एक जवान तो उस दौरान थप्पड़ भी मार गया, और उस अधिकारियों के बारे में राजीव गांधी को भी बताए और कहा इस व्यवहार से सुरक्षा जवानों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उनकी खुद की भी सुरक्षा व्यवस्था में ऐसे में खतरे में पड़ सकती है। घबराए हुए राजीव ने तत्कालीन वे ट्रेनिंग रुकवा दी, लेकिन वह ट्रेनिंग का ठेका लेने वाले वॉल्टर विस्की को तब तक भुगतान किया जा चुका था। ऐसे कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को बेशक गोलियां मारी गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु उनके दिल या दिमाग में गोलियां लगने से नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई थी। जब इंदिरा गांधी को गोली लग चुकी थी, तब सोनिया गांधी की अजीब व्यवहार से इंदिरा जी को एम्स ले जाया गया। करीब 24 मिनट बर्बाद हुए। ऐसा सोनिया ने क्यों किया, ये सिर्फ वही बता सकती है। स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध पत्रिका कैविजर इलस्ट्रेट में 1991 के छपी खबर के अनुसार राजीव गांधी के बैंक में लगभग $2 मिलियन रुपए खाते में मौजूद थे, और ये खाता राजीव गांधी के मरने के बाद सोनिया गांधी को प्राप्त हो गया। मैगजीन में ये भी दर्शाया गया है कि रसिया की खुफिया एजेंसी को केजीबी ने सोनिया गांधी, जो कि भारतीय राजनेता राजीव गांधी से विवाहित है, उसे उन्होंने इतनी मोटी रकम क्यों दी। वहीं रिटायर्ड इंडियन पुलिस मलई कृष्णाधर के द्वारा लिखित पत्रिका में ये ओपन सीक्रेट के द्वारा इसे दर्शाया भी गया है। मलई कृष्णाधर ने 29 वर्षों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेवा दी थी। उनके मेहनत भरी रिसर्च रंग लाई। 4 मंत्रियों यानी इंदिरा सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री और 2 दर्जन सांसद केजीबी, जो कि रूस की जासूसी एजेंसी है, उसके लिए काम करते थे। केजीबी इन्हें इसके लिए मोटी रकम देती थी। इस किताब में उन्होंने सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनिया गांधी एक केजीबी द्वारा भेजी हुई जासूस है। इसके साथ ही जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता होगा जहां बिना जांच किए डिब्बों में भर भर के सामान दिल्ली तथा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से रोम ना जाता होगा। ये सारा सामान एयर इंडिया तथा हेलिटालिना जहाजों में जाते थे। कांग्रेस के अर्जुन सिंह पहले मुख्यमंत्री के रूप में तथा बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में सोनिया के कार्यक्रम को अंजाम दिया करते थे। यहाँ से पुरातात्विक महत्व की बहुत सी वस्तुओं को पहले इटली की 2 दुकानों, जिनका संचालन सोनिया गांधी की बहन अनुष्का किया करती थी, उन्हें पहुंचाया जाता था। इन दुकानों का नाम रिवोट में, अर्बन तथा गणपति पे थे। इन सब का झूठा बिल बनाकर इन्हें लंदन नीलामी द्वारा बिक्री हेतु भेज दिया जाता था। इनमें से कुछ दिन राहुल गांधी के नेशनल वेस्ट बैंक तथा हांगकांग एंड संघाई बैंक के लंदन स्थित खाते में जमा हो जाता था, परंतु इसमें से ज्यादातर धन गामिया द्वीप स्थित बैंक ऑफ अमेरिका के गांधी परिवार के खाते में जमा किया जाता रहा। इस मामले में सीबीआई ने 1993 में भारतीय एंटीक चुराने वालों को पता लगाने के लिए एफआईआर तक दर्ज किए थे, लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी। सोनिया गांधी के विश्वास माने जाने अर्जुन सिंह तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अर्जुन सिंह की मदद से सरकार पर दबाव डालकर उस बिल में सोनिया गांधी का नाम ही नहीं डाला गया। आरोप है कि इस संकट से बचने के लिए सोनिया गांधी ने सिर्फ अर्जुन सिंह का ही नहीं बल्कि कला विशेषज्ञ मंत्रा
मार्टन सिंह, पाकिस्तानी विशेषज्ञ मुनीर और फरीदा उतौला, लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के आईएसआई एजेंट सलमान तासीर के अलावा लिट्टी का भी मदद ली थी। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के नेताओं ने सरकार संभालने के लिए सोनिया गांधी को बुलाया और उन्होंने इनकार कर दिया और कहा राजनीति से वह दूर रहने वाली है। लेकिन परिस्थितियों को देखकर 1997 में वो राजनीति से जुड़ गई और 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इसके बाद सोनिया गांधी अक्टूबर 1999 में बेल्लरी, कर्नाटक से और साथ ही अपने पति राजीव गांधी निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से चुनाव लड़ा और करीब 3 लाख वोटों से दोनों जगहों से जीत हासिल की। इसके बाद 1999 में 13वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता चुनी गई। इसके बाद 2004 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सहयोगियों ने मिलकर 204 सीटें जीती। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं कि 14 मई 2004 के अखबार में उन्होंने देखा कि सोनिया गांधी दावा कर रही थी कि वो सरकार बनाएगी। उस समय वे मद्रास में थे। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम को चिट्ठी लिखी और उनको बताया कि हमारे देश के कानून के अनुसार वो पीएम नहीं बन सकती सोनिया गांधी, क्योंकि सोनिया के नागरिकता पर कई अंकुश लगे हुए हैं। उन्होंने अभी तक इटली की नागरिकता नहीं छोड़ी है। स्वामी जी संविधान सेक्शन 104 के प्रावधान के जिक्र चिट्ठी में किए थे। 17 मई 2004 के दोपहर करीब 12:30 बजे वो राष्ट्रपति से खुद मिले, जाकर उनसे कहा कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये कानूनों के खिलाफ होगा। उसी दिन शाम 5 बजे सोनिया गांधी को राष्ट्रपति से मिलना था, जहां वे सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने वाली थी। लेकिन दोपहर 3 बजे सोनिया गांधी के पास राष्ट्रपति से एक चिट्ठी पहुंची जिसमें लिखा था कि शाम 5 बजे अपॉइंटमेंट रद्द किया जाता है। अगर वे चाहे तो अगले दिन यानी 18 मई को मुलाकात कर सकती है। और इसी के चलते सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसके बाद राष्ट्रीय सुझाव समिति का अध्यक्ष होने के कारण सोनिया गांधी के लाभ के पद पर होने का साथ लोकसभा का सदस्य होने का भी आक्षेप लगा, जिसके चलते 23 मार्च 2006 को उन्होंने राष्ट्रीय सुझाव समिति के अध्यक्ष पद और लोकसभा की सदस्यता दोनों से त्यागपत्र दे दिया। मई 2006 में रायबरेली उत्तर प्रदेश से पुनः सांसद चुनी गई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 4 लाख से अधिक वोटों से हराया। इसके बाद 2009 में लोकसभा के चुनाव में उन्होंने फिर यूपीए के लिए देश की जनता से वोट मांगा और एक बार फिर यूपीए ने जीत हासिल की और फिर से सोनिया यूपीए की अध्यक्ष चुनी गई। 2012 में बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट में आए रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया गांधी के पास 2 से 19 अरब डॉलर यानी 99 अरब से लेकर 900 अरब डॉलर की संपत्ति थी, जिससे वे दुनिया के 4th सबसे अमीर राजनेता बन गई थी। 2013 में सोनिया गांधी पहली महिला बनी जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद में अपने 15 साल पूरे किए। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में 336 वोट से जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें ही मिली। इसके बाद फिर नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में निचली शिकायत दायर की। सोनिया गांधी एंड उनके बेटे राहुल गांधी ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड सार्वजनिक रूप से अपनी निजी कंपनी यंग इंडिया के माध्यम से अधिग्रहण करके 16 अरब की धोखाधड़ी की है। 21 की तारीख पढ़ने के बाद 7 दिसंबर 2015 को राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वे पेश नहीं हुए। 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस कोर्ट अदालत ने सभी को जमानत दे दी, लेकिन उन्होंने अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी 2016 को अदालत में होने का आदेश भी दिया। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने नेशनल हेराल्ड के मामले में दोनों नेताओं को तकरीबन 100 करोड़ रुपए का दंड लगाया। इनकम टैक्स के मुताबिक 2011-12 में सोनिया गांधी राहुल गांधी ने तकरीबन 155.4 करोड़ और 154.96 करोड़ अपनी आय में नहीं दिखाए थे, जिसके एवज में दंड के तौर पर 100 करोड़
रुपए की देनदारी बनती है और अभी ये दोनों इसके केस में जमानत पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट के जरिए बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें। अगली वीडियो जल्द ही बनेगा। जय